बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और सर्दी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह आपको आज दिखाती हूँ वेदर। और ये देखें जी, फोग थोड़ी सी कम होती जा रही है। कैमरे में इतनी शो नहीं होती है फोग जितनी रियल आँख से नज़र आती है। तो फोग तो थी लेकिन कम होती जा रही है, लेकिन सर्दी शदीद वाली है, अखीर सर्दी है। और वो मौसम को देखा है और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। पहले ज़ेब को भेज दिया ऑफिस, इसके बाद अब अंकल की बारी आ गई है, तो अंकल का नाश्ता बन रहा है और अंकल के साथ ही मोस्टली मैं भी कर लेती हूँ। उसके बाद आंटी और शेब भाई की बारी आती है। तो यहाँ पे मेरा और अंकल का नाश्ता बन रहा है, नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे। और आपको बच्चे दिखाती हूँ। कुछ दिनों से बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, स्पेशली उमर की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हानिया को खांसी है और बुखार है, लेकिन उमर को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, तो 4-5 दिन से वो स्कूल भी नहीं जा रहा था और इसी वजह से मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से ठीक हुए हैं बच्चे, लेकिन अभी उनको मैं पैक ही रखती हूँ और बाहर इतना ज़्यादा नहीं निकलने देती। और यहाँ पे वो दोनों देख रहे थे कार्टून, और उनके साथ देख देख के ना ये माशा और बेयर वाले कार्टून मेरे भी फेवरेट होते जा रहे हैं। आज बच्चों की थोड़ी सी तबीयत बेटर थी, तो हमने सोचा कि जल्दी से ग्रॉसरी कर लें, और हम ग्रॉसरी कर भी आए हैं। तो यहाँ पे मैं सारी निकाल रही हूँ और इनको अपनी अपनी जगह पे सेट करके रख रही हूँ। ये भी एक बड़ा काम होता है इनको ना अपने अपने ठिकाने लगाना। और ग्रोसरी आपको पता है कि वही होती है सेम हर मंथ, तो इसलिए इस बार मैंने आपको नहीं दिखाया, ना तो स्टोर पे कुछ दिखाया और ना ही घर आके ग्रोसरी दिखाई है। बस इनको अपनी अपनी जगह पे मैंने रखा है। और आज मैंने बनानी थी चने की दाल, जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर में बहुत कम बनती है क्योंकि ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स को पसंद नहीं है। लेकिन आज शेब भाई के लिए कीमा बनना था, तो फिर मैंने सोचा कि हम ये दाल बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वही नहीं खाते हैं चने की दाल। और यहाँ पे हानिया माशाल्लाह से अब उठ के चलने फिरने वाली हो गई है। उमर भी आज तो भाग दौड़ कर रहा है, तो शुक्र है अल्लाह का कि ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा टेंशन में थी पिछले कई दिनों से। तो हानिया को डोनट्स बहुत पसंद है, उमर को भी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है डोनट्स की शेप में। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको कुछ भी ऐसा नहीं दे रही थी बाज़ार का, क्योंकि हानिया फिर भी ठीक हो गई थी, लेकिन उमर अभी 80% ठीक था। तो आज मैंने एक बहुत ज़रूरी और काम करना था। आज मैंने अपने पाँव की करनी थी सफाई क्योंकि सर्दियों में पाँव बहुत रफ़ हो जाते हैं, कलर भी उनका फेयर नहीं रहता और वैसे भी खुरदरे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी लिया, उसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड किया है कोई भी ब्रांड का, और उसके बाद उसमें मीठा सोडा 1 चम्मच डालना है, विनीगर 1 चम्मच डालना है, और थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डालना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मतलब इनकी झाग बना लेनी है, और उसमें हमने अपने पाँव डिप कर देने हैं। और ये देखिए मेरे पाँव का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। खैर मेरे पाँव पे ना जूता बहुत लगता है, मैं सॉक्स इतनी पहनती नहीं हूँ, तो जूते के निशान जो है वो रह जाते हैं, और ना ही मैं बंद शूज़ पहन सकती हूँ घर में। तो उसके बाद हमने इसको इस तरह से स्क्रब कर लेना है किसी भी स्क्रबर से, और बाद में उसको बाहर निकाल के तो हमने लोशन लगा लेना है और सॉक्स पहन लेनी है। यहाँ पे मैं बना रही थी दाल, और समन दूसरी साइड पे बना रही थी कीमा शेब भाई के लिए चिकन का। तो बस घर के वही रूटीन के काम, और आजकल दिन छोटे हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कामों का, ऐसे दिन मिनट में गुजर जाता है। पहले तो सुबह सुबह फोग ही ख़त्म नहीं होती और सूरज इतनी जल्दी निकलता नहीं है, तो इसलिए ये फील ही नहीं होता कि दिन हुआ है और उसके बाद रात भी हो गई है। हमारे नाश्ता करते तक दोपहर हो जाती है और दोपहर के बाद शाम का शुरू हो जाता है। इस तरह से दिन गुजरते ही चले जा रहे हैं। और कभी सोचने बैठो ना कि ये काम 2 साल पहले हुआ था या साल पहले हुआ था, तो इतना अजीब लगता है कि अभी की बात है और इतनी जल्दी टाइम इतनी जल्दी से गुजर गया। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी एक दिन गुजर ही जानी है। खैर वापस आते हैं हम अपने कामों की तरफ, क्योंकि काम तो कभी भी ख़त्म होने ही नहीं है। तो यहाँ पे इतने ढेरों ढेर कपड़े जो कि कई दिनों से वॉश नहीं हो रहे थे, बारिशों की वजह से वो वॉश हो गया, लेकिन अब इनको फोल्ड करना है, जो कि एक बहुत ही बड़ा काम है। उसके लिए काफ़ी सारा टाइम चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे कुकिंग भी कर ली थी और अचानक से सबका बैठे बैठे प्लान बन गया कि पिज़्ज़ा खाने जाना है, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होने की वजह से और मौसम थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से कई दिनों से हम कहीं जा नहीं सके थे बाहर आउटिंग पे। और फैमिली डिनर को तो काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन हमारा प्लान था कि आज सारी फैमिली जाएगी और सब पिज़्ज़ा खा के आएंगे। और अबू बकर को भी देख लें जी, आज वो भी हमारे साथ जा रहा है, माशाल्लाह से क्यूटू सा। तो यहाँ पे गाड़ी के अंदर वही बाहर फोग और अंदर इसके मिरर पे कुछ ना कुछ लिखना मुझे बहुत पसंद है क्या ख्वाहिशें हैं मेरी छोटी छोटी।
अच्छा, फ़ॉग सीज़न किस किस को पसंद है और किसको बाहर फ़ॉग में वॉक करना पसंद है। मुझे कभी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता होता था फ़ॉग में वॉक करना और शदीद सर्दी में वॉक करना, और इवन के सर्दियों की बारिश में भी मुझे परमिशन अगर मिल जाती तो मेरा दिल करता था कि मैं नहा लूँ। लेकिन अब टाइम के साथ साथ ठंड ज़्यादा लगना शुरू हो गई है, पता नहीं क्यों। तो खैर, अब तो दिल करता है बस रज़ाई और हम और हीटर चल रहा हो। तो यहाँ हम आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, और यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा सा प्ले एरिया बना हुआ था, तो यहाँ बच्चे खेल रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, और उनको काफ़ी दिन के बाद इस तरह खेलते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, बच्चे जब तंग करते हैं ना तो मदद थोड़ा सा हो जाती है कि काम नहीं करने दे रहे, तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इतना उधम मचाया हुआ है, चीज़ें इधर उधर बिखेरी हुई हैं। लेकिन वही बच्चे जब बीमार होते हैं ना और खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल चुपचाप लेटे होते हैं, तो फिर इतना दिल को कुछ होता है कि उठे ये खेले पहले की तरह, और घर में रौनक ही नहीं फील हो रही होती ना, ऐसे लगता है खामोशी है घर में। तो दोबारा से माशाल्लाह से आज खेल रहे थे, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि दोबारा से बच्चे शुक्र है खेलने वाले हुए और दोबारा से इंजॉय कर रहे हैं, और उनको खुश देख के पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। तो जी, पिज़्ज़ा आ गया था और बच्चे भी हमारे साथ बैठ चुके हैं अब यहाँ पे खाने के लिए। और अंकल हमारे साथ बहुत कम ही जाते हैं, तो फिर उनके लिए हम पैक करवा के ले जाते हैं। और बच्चे भी मेडिसिन्स की वजह से काफ़ी दिन से कुछ खा पी नहीं रहे थे, तो आज उन्होंने भी खाया पिया, एंजॉय किया। और हानिया के माथे पे ये जो टिक्का टाइप लगा हुआ ना, ये इसकी दादा ने लगाया है और इतनी क्यूट भी लग रही थी इसमें। तो यहाँ पे किसी का बर्थडे हो रहा था, हम वापस जाने लगे थे, तो ये बैलून मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इनको भी शूट कर लिया। और हानिया इतनी खुश हो रही थी बैलून्स को देख के। मेरे एक बच्चे को बैलून इतना ही पसंद है और दूसरा उतना ही डरता है। हानिया को इतने ज़्यादा पसंद है और उमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस अब हम वापस जा रहे थे। और जी, ये है मेरी बुक जो मैंने बहुत मुश्किल से कहीं से मंगवाई है, और इतनी एक्साइटेड थी मैं इसके लिए कि मैं ये पढ़ूँगी नॉवल। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नॉवेल्स, लेकिन पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो ये मुझे मिला था, तो बड़े शौक़ से मैंने मंगवाया था, लेकिन ज़रा भी टाइम नहीं मिल रहा, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो देखें कब पढ़ते हैं। आप कर दें वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।